अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरएमटी टीवी। बेटा आपके पास दो चार खबरें आ चुकी हैं, न्यूज़ हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पहली तो न्यूज़ ये है बेटा आपके पास कि पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के तमाम तलबा को प्रमोट किया जा रहा है। पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास के तमाम तलबा को प्रमोट किया जा रहा है और उसके अंदर सिर्फ 5वीं और 8वीं जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ इम्तिहान होंगे। ठीक है बेटा, पहली तो न्यूज़ ये है। और सेकंड बेटा अगर आपके पास अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी जो है इम्प्रूवमेंट का जो स्टूडेंट्स हैं वो बार बार मैसेज कर रहे थे और जो आपके पास जो स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो जिनकी सप्ली है, बेटा आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, बहुत जल्द आपके पास ये जो पॉलिसी है ये बहुत जल्द अनाउंस की जाएगी, एक बात। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत अहम तरीन चीज़ है। ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे वो पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट्स है, पाकिस्तान के अंदर जो भी बोर्ड का स्टूडेंट्स है, बेटा आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोगों के साथ होने क्या जा रहा है। शफकत महमूद तो कॉन्फ्रेंस करके निकल गया है, लेकिन जो स्टूडेंट के साथ जो धोखा होने जा रहा है, जो बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है, इसका किसी स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं है। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, देखें आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं तो आपके पास नंबर टोटल कितने बनते हैं? 300 नंबर बनते हैं। इन 300 नंबर की बुनियाद के ऊपर आपको 1100 नंबर दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है ये कैसे दिए जाएंगे? देखिए बेटा, अगर अब ये बड़ी अहम तरीन बात है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी हो क्या गया है हमारे साथ। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट है तो मेरा ख्याल है ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है अगर पॉलिसी के अंदर एक बात वो ये कर देते हैं कि अगर एक स्टूडेंट की एक भी सप्ली हुई तो वो तमाम के तमाम स्टूडेंट में फेल होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बेटा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, बहुत जल्द पॉलिसी आएगी। लेकिन इसको मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ होने क्या जा रहा है। बेटा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक साइड पे इलेक्टिव सब्जेक्ट है, एक साइड पे कंपलसरी सब्जेक्ट है। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके साथ वो इलेक्टिव सब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं मैथ है, उसके सामने क्या है? उर्दू है। अब फर्ज करें आपके मैथ में कितने नंबर आते हैं? मैथ में कितने नंबर आते हैं? फर्ज किया 100 नंबर है, 100 में से 80 नंबर आ गए, तो आपके उर्दू में भी कितने नंबर लग गए? 100 नंबर। अब वो जो उर्दू में 100 नंबर लगे ना, वो जो फर्स्ट ईयर की जो उर्दू होगी उसमें भी, अगर फर्स्ट ईयर की जो उर्दू होगी उसमें भी 80 नंबर लगेंगे। और आपके पास जो मैथ है उसकी जो फर्स्ट ईयर उसमें भी 80 नंबर लगेंगे। 100 नंबर का जो पेपर है मैथ का, बात समझ आई बेटा? दोबारा सुन लें बेटा, आपके मैथ में कितने नंबर? 100 नंबर। उसके सामने सब्जेक्ट रखा गया कंपलसरी सब्जेक्ट। अब आपके मैथ में 100 में से 80 नंबर आ गए। अब 80 जो नंबर आए हैं, जो उर्दू होगा सामने उसके भी 80 नंबर लग गए। तो उसके बाद जो फर्स्ट ईयर की जो मैथ होगी उसके भी 80 नंबर और उर्दू के भी फर्स्ट ईयर के 80 नंबर। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा अगर आपके मैथ में नंबर अच्छे नहीं आते तो आपके वो जो सेकंड ईयर की जो उर्दू होगी उसमें भी कम नंबर लगेंगे। सपोज करें आपके 28 नंबर आ गए मैथ में, आपके टोटल सपोज कर लिया, वैसे 85 में से याद रखें आपके पास 28 वाला पास होता है और 100 में से 33 वाला पास होता है। और 100 में से सपोज कर लेते हैं, चलें आपकी बात मान लेते हैं, 33 आ गए मैथ में। अब उसके सामने जो सब्जेक्ट रखा जाएगा उसके सब्जेक्ट में नंबर कितने होंगे? 33 उर्दू के। अब उर्दू में 33 नंबर आते हैं और बेटा उर्दू में तो हर किसी स्टूडेंट के मैक्सिमम 65 से ऊपर होते हैं, ये तो नुकसान है। अब वो फर्स्ट ईयर की जो उर्दू होगी उसमें भी 33 और जो फर्स्ट ईयर का जो मैथ होगा उसमें भी 33। तो ये आपको अंदाजा ही नहीं है कितना बड़ा धोखा होने जा रहा है। बेटा अगर इन लोगों ने ये काम किया और ये होगा भी ऐसे ही, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये चीज़ होती है तो आप लोगों का इतना बड़ा नुकसान है जिसकी इंतहा कोई नहीं। इन लोगों को एक तो बात शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं है इन लोगों के अंदर। आप अंदाज़ा लगाएं जो कंपलसरी सब्जेक्ट उनको निकाल दिया गया, जो समझा ही जाता है ये कि ज़रूरी सब्जेक्ट उनको निकाल दिया। वो निकालना था तो केमिस्ट्री निकालते, निकालना था तो मैथ निकालते, निकालना था तो फिजिक्स निकालते। बच्चों को जिस मर्जी बच्चे को पूछो कहता है सर ये इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, बाकी सबकी तैयारी है। पंजाब की तरफ अगर चले जाएं तो बच्चों को तो आ ही रही होती है उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, इन्हीं को तो स्टूडेंट को तैयारी होती है, इन्हीं में अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन सब्जेक्ट को कर दिया साइड पे। आप जाएं बाढ़ में, ये सब्जेक्ट जाएं बाढ़ में, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे देखते रहेंगे।
हम साइंस सब्जेक्ट के पेपर ले रहे हैं। इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? और भाई 60% जो स्टूडेंट्स है ना पाकिस्तान का, अगर कोई नंबर गेन करता है ना, जो एवरेज स्टूडेंट है, यकीन मानिएगा आप भी इस बात से एग्री करेंगे, उनके नंबर ही कहां से आते हैं? उर्दू से आते हैं। इनको चाहिए ये था ये जो 4 सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इनके पेपर लेते। ओए भाई छोड़ना मैथ छोड़ें, छोड़ना है केमिस्ट्री छोड़ें, फिजिक्स छोड़ें, बायो छोड़ें, आप लोग साइंस सब्जेक्ट के पेपर ले रहे हैं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट के पेपर ले रहे हैं तो याद रखें साइंस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के नंबर नहीं आते। मैं क्या कहता था बेटा, आपको बड़ी ध्यान से मेरी शायद आप लोगों ने बात नहीं सुनी, ये आपको ज़हनी गुलाम बनाना चाहते हैं, ये ज़हनी गरीब बनाना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर ताकत ही यही, सलाहियत यही है कि किसी ना किसी तरह कोई स्टूडेंट आगे ना आए। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी होगी, अब जो आपके पास तमाम स्कूल कॉलेज तो बंद थे, स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट में नंबर ले सकता है, नो डाउट नंबर ले सकता है, लेकिन मसला यह है कि उसकी तो तैयारी नहीं है। उसको अगर तैयारी भी थी, अगर उस स्टूडेंट की तैयारी भी थी तो वो स्टूडेंट, अब मसला यह है कि वो तैयारी कहां से करता, वो सारा भूल चुका है। क्यों? वो छुट्टियां गुजारता रहे। ये आप लोग खुद ही सारे कह चुके हैं। जो बातें मैं कह रहा था, देखें शफकत महमूद ने मानी है, तब भी बेटा आप लोग अंदाजा लगाएं, आपका प्रोटेस्ट अगर आप अपने हक के लिए बोलते हैं तो यकीन मानिएगा गवर्नमेंट सुनती है। लेकिन मसला यह है कि हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है। ये जो काम किया ना, अब 80% स्टूडेंट की क्या आएगी? सप्ली। और अब ये तो खुश हैं भाई, हमने तो 3 सब्जेक्ट के पेपर ले रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं है 3 सब्जेक्ट नहीं है, वो सब के सब उसके सामने जो सब्जेक्ट होंगे उनके नंबर कम आएंगे। हो सकता है केमिस्ट्री में 85 में से 80 नंबर ले कोई, ये कुछ स्टूडेंट होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट लेंगे, उनका कोर्स कंप्लीट है, उनको मैं आगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग गेस्ट पेपर देने जा रहा हूँ। उनकी आज मैंने कन्वर्जन बनाई है, चैप्टर नंबर आई थिंक 16 से लेके 20 तक। सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी कन्वर्जन आती हैं पेपर के अंदर, वो मैंने सारी की सारी बनाई है, मैं अभी दिखाता हूँ, आप देख भी लीजिएगा, तो वहां से सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी उनको, तो वो तो कर लेंगे। लेकिन पंजाब का स्टूडेंट क्या करेगा? मसला यह है कि मैथ का स्टूडेंट क्या करेगा, फिजिक्स का स्टूडेंट क्या करेगा, बायो का जो स्टूडेंट्स है वो क्या करेगा? स्टूडेंट की साइंस सब्जेक्ट में तो तैयारी नहीं होती, और इन लोगों ने फड्डा डाल दिया। ये इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? इन लोगों को ये चीज समझ क्यों नहीं आती? ओ भाई अगर आपने रखना भी था तो कम से कम आप मैथ निकाल देते, उसकी जगह उर्दू रख देते, बच्चा नंबर तो ले सकता। मैथ का पेपर देख सकते हैं, 100 नंबर का पेपर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी मैथ का पेपर जो है वो नहीं होना चाहिए, उर्दू का पेपर बेटा आसान होता है, 100 नंबर का वो भी है, ये भी है, या ऑप्शन रखा जाता है, आप उर्दू दे सकते हैं या आप मैथ दे सकते हैं, उनमें ऑप्शन रखा जाता तो आज स्टूडेंट को फायदा होता। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो बेटा ये मत समझें, ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, ये अंदाजा लगाएं, इन 300 नंबरों से आपके 1100 नंबर बनेंगे। जो टोटल नंबर होते हैं एफएससी के जितने भी आते हैं, मैट्रिक एफएससी के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, ये टोटल जो आपके नंबर बनेंगे इस तरीके से बनेंगे, 9th के 10th के। तो आप देखें ये जो पॉलिसी उन्होंने लेके आई है, ये आपके लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है। आप लोगों का बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी। जो बच्चे लायक है, जो बच्चा लायक है वो नंबर लेगा, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ये कुछ स्टूडेंट होंगे, ये सब स्टूडेंट के लिए नहीं है। बेटा प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो किसी भी क्लास का प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, सबके प्रैक्टिकल कैंसिल। अब इनको यहां पे एक चीज चाहिए कि सबके प्रैक्टिकल के नंबर देने चाहिए, फुल के फुल नंबर देने चाहिए, स्टूडेंट का हक है। अगर ये नंबर नहीं देते तो इन लोगों को, अब मेरा एक सवाल है, देखें ये अपना एक फैसला अच्छी तरह नहीं कर सके तो जो स्टूडेंट बैठा है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो कैसे कवर करेगा? वो नहीं कवर कर सकता भाई। आप लोग कौन लोग हो? खुदारा आप इस पॉलिसी के अंदर नरमी लेके आए। ये आपके स्टूडेंट है, ये आपकी कौम के बच्चे हैं, ये इंडिया बांग्लादेश के बच्चे नहीं हैं, ये इसराइल के बच्चे नहीं हैं जिनको मारना है आप लोगों ने। वो मारना है उनको मारें जाके, वो इनको तो ना मारें। और कोरोना की वजह से पहले ही बंदा मरा पड़ा है, महंगाई देखें, सब कुछ देखें, बड़ा गर्क हुआ पड़ा है इस कौम का। और तुम लोग आके यहाँ पे ट्विटर पे बता रहे होते हो, वो शर्म करो कोई भाई। खुदारा इस कौम के ऊपर रहम करें। बंदा परेशान बैठा है। एक गरीब का बच्चा सिर्फ और सिर्फ आगे आ सकता है वो तालीम के जरिए आगे आ सकता है।
जब उसको पता चलता है मेरा बच्चा फेल हो गया, 60% नंबर लिए हैं, तो वो आगे कहीं उसको 17 ग्रेड की जॉब मिलेगी। और भाई बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई जॉब नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जॉब खत्म करने जा रहे हैं, कौन जॉब मिलेगी? तो ये बड़ा सवाल है, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, आपका ये हक है। बेटा अगर आज आप नहीं बोलते, मैं तो पेपर नहीं देने, आरएमटी ने पेपर नहीं देने, आरएमटी ऑलरेडी अनफिल है, मसला आपका है। लेकिन मैं आपके लिए बोलूंगा, जिसने जो कुछ करना है वो कर ले। क्यों? स्टूडेंट का ये हक है, इसको मिलना चाहिए। अगर इन लोगों के बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, बेटा जितने मेरे पेरेंट्स रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं और जितने टीचर्स हैं, इनको भी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें इन लोगों के लिए। अब मैं तो कहता हूं अभी भी सब कुछ हो सकता है, पॉलिसी भी अभी बन रही है, आप अपनी तैयारी करें 3 सब्जेक्ट की, लेकिन इनको चाहिए ट्वीट करें, अपने हक के लिए निकलें। अगर इस तरीके से नहीं होता तो आपका नुकसान होगा। बेटा और एक और बड़ा कंफ्यूजन थी कि इख्तियारी मज़ामीन से मुतल्लिक इम्तिहान लेने का फैसला सूबाई वज़रा और तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन के मशावरत से किया गया है और तलबा को सहूलत देने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। ये कौन कह रहा है जी? डॉक्टर गुलाम अली इमलाह, सेक्रेटरी IBCC चेयरमैन, ये इनका वो है। कुछ लोग कह रहे थे कि कैंसिल होगा, ये उसको आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आपके पास IBCC के चेयरमैन जो है आज करने जा रहा है जी मीटिंग कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, जो जैसे फेडरल बोर्ड के चेयरमैन कचहरी में ई कचहरी के नाम से करता है, ठीक है, वीडियोस बनाते हैं, बच्चों के सवाल लेते हैं, तो आज उनके भी होने जा रहे हैं। तो बेटा ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं। अगर कुछ बच्चों को एक और चीज़ बता दूं बेटा, NCOC के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज 76 लोगों की डेथ हुई है, कल 84 लोगों की डेथ हुई थी, और मैं भी वैक्सीन लगवा चुका हूँ, वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। जो हुदियों की एक चिप में भी लग चुकी है, क्या करें, मजबूरी है, मार्किंग करनी है। बोर्ड्स की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अगर आप मार्किंग करना चाहते हैं, तो आपको पता है मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें वो ज़रूरी है, तो इसलिए आज लगवानी पड़ी है। खैर, इसके अलावा बेटा आपके पास सिंध बोर्ड के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेटा आप लोगों के साथ ये भी आया हुआ था आपके पास, ये स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। 7 तारीख से उनके भी 7 तारीख से तमाम स्कूल कॉलेज ओपन होने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट SOPs के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, आपने अपनी तैयारी करनी है। और इसके अलावा फेडरल बोर्ड का जो स्टूडेंट्स है उसके लिए मैंने चैप्टर नंबर 20 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने कन्वर्जेंस बनाई है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, बाकी जितने बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपको लोगों के लिए भी काम हो रहा है इंशाल्लाह। आज तकरीबन मेरा ख्याल है 7 तारीख है, और 7 तारीख है, तो इंशाल्लाह बेटा आप लोगों को 15 कम से कम 15, थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, माजरत को आऊँ, 15 को इंशाल्लाह ना तमाम के तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ना शेड्यूल के अकॉर्डिंग तमाम के गेस्ट पेपर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मैं दावे से कह रहा हूँ बेटा, मैं दावे से कह रहा हूँ, आप हमारा जो गेस्ट पेपर है वो करके जाएंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट के फेल होने का तो सोचिए ना जी। तो इसके अलावा बेटा आपके पास बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं तमाम के मुतालिक बताऊंगा इंशाल्लाह, परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, ये 300 नंबरों से आपके 10 जो 1000 या 1100 जो नंबर है, टोटल 1050 हैं, कुछ के 1100 जो भी नंबर है, तो ये बेटा आप लोगों के इतने बनने हैं। अब ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट पास हुए, अच्छे नंबर लिए, तो आपको बाकियों में भी फायदा होगा। अगर इनमें अच्छे नंबर नहीं है तो बाकियों में भी नुकसान होगा। ये तमाम स्टोरी चल रही है, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, पास करे। और बेटा इससे रिलेटेड तमाम की तमाम इंशाल्लाह जो भी नई नोटिफिकेशन आएगा वो मैं लाजमी आपको बताऊंगा। तो बेटा आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इंशाल्लाह आपको तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और बहुत जल्द आपके पास IBC के जो चेयरमैन है उसने जो भी पॉलिसी है उससे मतलब भी बताऊंगा, और बाकी भी जो सप्ली का स्टूडेंट्स है, इंप्रूवमेंट का जो स्टूडेंट्स है, उनका क्या होगा, वो किस तरीके से पास होंगे, ये तमाम के तमाम सवाल अभी बाकी हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और इंशाल्लाह जल्द नोटिफिकेशन आएगा, उसमें तमाम की तमाम पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए। शफकत महमूद मुराद रास, ये तो दोनों के दोनों एक नंबर के डीठ इंसान है, इन लोगों ने पहली बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये अब स्कूल कॉलेज ओपन तो कर रहे हैं, सब कुछ ओपन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से अंजाम नहीं दे सके। अगर इस वक्त आपको किसी ने बचाया है बेटा, याद रखना, ये इमरान खान साहब ने बचाया, ये वरना इनकी तो अक्लों पे पर्दा पड़ चुका है। ये तो ढीठ और नकम्मे और नकट्टू बन के बैठे हुए हैं। आपका बच्चा फेल होगा, आपको नुकसान होगा, इनको क्या नुकसान होना है? ओ भाई इनको कोई नुकसान नहीं होना, ये तो एक नंबर के ढीठ लोग हैं।
इन लोगों के अंदर अगर अक्ल होती नाम की थोड़ी, गर्मियों में कौन से एग्जाम होते हैं वो यार, गर्मियों में छुट्टियां होती हैं और ये एग्जाम ले रहे हैं। इनको चाहिए था इंडिया बरल मैं क्या बोलूं इनको, बरल बेटा आप लोगों को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट का नजरिया है और ये इस तरीके से लेके चल रहे हैं और इसी तरीके से आपको ये बेवकूफ बनाते रहेंगे। लेकिन आपने नहीं बनना, आपने तैयारी करनी है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, दोबारा बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब के सब स्टूडेंट पास होंगे और उम्मीद है कोई बच्चा फेल नहीं होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द बेटा आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।